जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो के साथ। इला वैली या फिर आप कह सकते हैं वैली ऑफ इला, इधर क्या हुआ था आप ज़रूर जानते होंगे, ये मेरा विश्वास है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ। पहला सामुएल 17 में लिखा गया है और यहाँ एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। ऐतिहासिक यानी कि एक हिस्टोरिकल फाइट हुआ था। जी हाँ, यहाँ के हिस्टोरिकल फाइट हुआ था, यानी कि एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। किसके बीच? गलियात और दाऊद के बीच एक युद्ध हुआ था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे दाऊद ने गलियात को कहाँ मारे थे। ये जैतून का पेड़ है, उनका फल है। उनका फल ऐसा होता है, अब देखिए जैतून का फल। और ये जो जैतून का पेड़ है ना, ये वैली ऑफ इला में भरपूर है। इतने सारे जैतून का पेड़ है तो आप सोच भी नहीं सकते। और एक जैतून का पेड़ से इतना फल आता है। और फल से क्या होता है? एक तेल होता है, ऑलिव ऑयल, और वो इतना महंगा है आप सोच नहीं सकते। और ऑलिव का ऑयल, जो ओरिजिनल ऑलिव का ऑयल है, उसका दाम कितना है आप खुद सर्च कीजिए गूगल पर, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दाऊद ने गलियात को किस जगह पर मारा था। एग्जैक्टली उस जगह को आज की वीडियो में हम देखेंगे। और इसको भी आप वैली ऑफ इला कह सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है वैली ऑफ इला। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये मैप है। ये मैप में पूरी तरह से बताया गया है। और यहाँ मैंने जैसे आपको बोला, यहाँ जैतून का पेड़ बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑलिव ट्री बहुत सारे हैं। पहला सामुएल उसका 17 का 41 से आप देख सकते हैं, लिखा गया है यहाँ दाऊद ने गलियात को मारा था। तो कैसे मारा, कहाँ मारा, हम पढ़ेंगे भी और वीडियो को देखेंगे भी। मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो को देखते रहिए और परमेश्वर का वचन भी सुनते रहिए। इधर इसी प्रकार लिखा गया है, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वो उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उससे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर, जी हाँ, उसके मुख पर लाली लालकत थी और बहुत सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा, यानी कि श्राप दिया। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा
तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फ़लस्तीन सेना के सब आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यह बात तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फ़लिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर फ़लिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फ़लिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यह दाऊद ने फ़लिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फ़लिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया, फ़लिस्ती भाग गए। इस पर इज़राइली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन के बाटिकों तक फ़लिस्तियों का पीछा करते गए और घायल फ़लिस्तियों सारम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इज़राइली फ़लिस्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया। और दाऊद फ़लिस्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब हुआ था वैली ऑफ इला में। ये जब देख रहे हैं, ये वैली ऑफ इला का एरिया ही है, लेकिन यहाँ आज बहुत सारे जैतून का पेड़ उगाया है। देखने के लिए मिल रहा है कि बहुत सारे जैतून का पेड़ है, जहाँ जैतून का फल होता है। फल के अंदर जो बीज होता है उससे तैयार किया जाता है ऑलिव का ऑयल। आप मुझे बता सकते हैं ऑलिव का ऑयल कहाँ से होता है? ऑलिव का छिलके से या फिर ऑलिव का बीज से? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद हम देख रहे हैं 55 से, जब शाऊल ने दाऊद को उस फ़लिस्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नर से पूछा, हे अब्नर, यह जवान किसका पुत्र है? अब्नर ने कहा, हे राजा, तेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तू पूछ ले कि वह जवान किसका पुत्र है। जब दाऊद फ़लिस्ती को मार कर लौटा, तब अब्नर ने उसे फ़लिस्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तो किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास
बेतलहमवासी यिशै का पुत्र हूँ। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो एक युद्ध हुआ था ना, ये एक ऐतिहासिक युद्ध था। आजकल जैसे युद्ध हो रहा है ऐसे नहीं, ये एक शारीरिक और आत्मिक दोनों युद्ध था। दाऊद ने गलियात को मार डाला और साबित कर दिया कि परमेश्वर यहोवा ही खुदा है, सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, बाल कोई परमेश्वर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको एक मौका दे दाऊद के तरह कि आप साबित कर दें कि यहोवा परमेश्वर ही खुदा है, क्या आप वो काम करेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये सवाल आप मुझे करेंगे तो मैं तो ज़रूर ये फ़ायदा उठाऊंगा। अगर परमेश्वर मुझे एक मौका देगा कि मैं साबित कर दूं सबके सामने, दाऊद के समान, एलिया के समान, कि सच्चा परमेश्वर यहोवा ही है, तो मैं तो विलम्ब नहीं करूंगा, तुरंत मैं करूंगा। लेकिन आप क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैंने जैसे आपको कहा था कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक युद्ध था, यानी कि हिस्टोरिकल वार। जी हाँ, यह एक हिस्टोरिकल वार था। ये जो युद्ध था ना, यह एक शारीरिक और आत्मिक। शारीरिक कैसे? क्योंकि शारीरिक रूप में भी हम देख सकते हैं दाऊद ने गलियात के साथ फाइट किया। अगर आत्मिक रूप में देखते हैं तो गलियात ये सोच रहा है कि मेरा जो देवता है दागोन, बाल, आशेर, ये जो मेरा देवता है ये सबसे शक्तिशाली है, सिर्फ यही परमेश्वर है, ये गलियात सोचता था। लेकिन दाऊद जानते थे सच्चा परमेश्वर कौन है, इसलिए उन्होंने दाऊद को ये पता था गलियात जैसा मेरे शरीर में बल नहीं है, ताकत नहीं है। गलियात जैसा मैं युद्ध का वस्त्र पहनकर, साज पहनकर मैं उतर नहीं सकता मैदान पे, और गलियात जैसा मैं युद्ध विद्या प्रैक्टिस नहीं की है, फिर भी मैं जीतूंगा। मैं क्यों जीतूंगा? क्योंकि मैं सच्चा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के नाम से मैं आया हूँ। और दाऊद ने ये भी कह दिया गलियात को, मैं जिसके नाम से आया हूँ वो यहोवा परमेश्वर है, उनके नाम से आया हूँ, इसलिए मैं तुझे ज़रूर मारूंगा। और फिलिस्तियों का जो सब को मैं पंछियों और पशुओं को मैं दे दूंगा, जानवरों को। हाँ, कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन सवाल है, क्या ये कॉन्फिडेंस आज हमारे पास है? लेकिन ज़्यादातर हम देख रहे हैं ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आजकल दिखाई नहीं देता है। आजकल का जो विश्वासी लोग हैं, चर्च तो जाते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं होगा, यह कॉन्फिडेंस दाऊद की तरह, ये जो कॉन्फिडेंस आज हमारा पास नहीं है। अगर होगा ना, आप हर काम में विजय प्राप्त करेंगे, हर काम में। तो ये सच्चाई है। आजकल का विश्वासी लोगों का सच्चाई ये है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर लीजिए, लेकिन आजकल विश्वास ऐसा नहीं होता है। कोई भी संकट आए हम डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि परमेश्वर हमारा साथ है, परमेश्वर हमारे पास है। ये हमारा मन में कभी नहीं आता। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। तो इसीलिए हम सबको
अपने ऊपर भरोसा ना करके परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, जैसे कि दाऊद करते थे। दाऊद ने यह कहा, अगर मेरे सामने मौत भी खड़ा हो जाए तो भी मैं भय नहीं करूँगा, मैं नहीं डरूँगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। दाऊद जानते थे अच्छी तरह से परमेश्वर कौन है और परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता क्या है, ये बात वो जानते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और के वीडियो में। सबको जय मसीह की।